हनुमान चालीसा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। इसकी हर चौपाई अलग अलग रूप से शक्तिशाली है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी के बल, बुद्धि व पराक्रम का वर्णन किया है। हनुमान चालीसा की अनेक चौपाइयों में हमारी समस्याओं का समाधान भी छिपा हुआ है। इन चौपाइयों का प्रत्येक आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता के रूप में जाना जाता है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई भी है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात हनुमान की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये अष्ट सिद्धि और नव निधियां हैं क्या? आइए जानते हैं इसका रहस्य। अष्ट सिद्धियां और नव निधियां। श्री राम भक्त हनुमान को 8 सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान माँ जानकी ने दिया था और कहते हैं कि इन्हें संभालने की शक्ति भी केवल महाबली हनुमान में ही थी। दुनिया में सबसे कीमती वस्तुएं हैं 9 निधियां, जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार के धन और संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां थीं। इनके प्रभाव से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते थे। अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशालकाय देह धारण कर सकते थे। जहां चाहे वहां मन की शक्ति से पल भर में पहुंच सकते थे। कौन सी हैं अष्ट सिद्धियां? हनुमान चालीसा के अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी अष्ट सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो अष्ट सिद्धियां। 1. अणिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। 2. महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। 3. गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। 4. लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। 5. प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। 6. प्राकामित। इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मनचाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। 7. ईशित्व। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं। 8. वशित्व। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। 9 निधियों का वरदान। 1. पद्मनिधि। पद्मनिधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। 2. महापद्मनिधि। महापनिधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। 3. नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है, उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। 4. फीट। मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। 5 फीट। नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। 6 फीट। मकर निधि। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। 7 फीट। कच्छप निधि। कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। 8 फीट। शंख निधि। शंख निधि एक पीढ़ी के लिए होती है। 9 फीट। खर्व निधि। खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं।
ये रही राम भक्त हनुमान को मिली अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का वर्णन। आशा करते हैं आपको ये भक्तिमय और ज्ञानवर्धक जानकारी वाली वीडियो पसंद आएगी, तो कृपा हमारे YouTube चैनल को ढेर सारा सहयोग और प्यार दें और कृपा हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आशा करें आपका भला हो। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे।